नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस के बारे में। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, या फिर मान लीजिए कि आप पहली बार किसी दूसरे शहर से दिल्ली आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपका एक महीने का कितना खर्चा लगने वाला है, आपका एक साल का कितना खर्चा लगने वाला है, हम लोग सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार दिल्ली आ रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको एक्सपेंस बताने वाला हूँ वो फीस के अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है। और ये वीडियो मैं बिल्कुल भी किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई पहली बार कोई आ रहा है पहले ही डर जाएगी यार इतना ज़्यादा खर्चा हमारा लगने वाला है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि भाई कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, कोई भी पेरेंट आ रहा है अपने बच्चों के साथ, तो वो पहले से ही माइंडसेट अपना बना करके आए कि भाई कितना खर्चा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो है, किसी को डराने के लिए नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि भाई कितना खर्चा आपका लगेगा, पीजी में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, या कहीं पर भी रहोगे। राइट, सो शुरू करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो दो चीज़ें देखता है कि यार एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मिल जाए, और दूसरा उसका फीस स्ट्रक्चर भी कम हो। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्ट्रक्चर अक्सर कम ही होता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कम है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट खर्चे होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कितनी फीस होती है, आप कहोगे कि उनकी तो काफ़ी ज़्यादा है। किसी की भाई 1 लाख फीस है, किसी की 1.5 लाख रुपये फीस है, किसी की 2-2 लाख भी है, और उसके बाद भी लिमिट नहीं है। राइट, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो खर्चा होने वाला है, जो एक्सपेंस होने वाला है, वो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फीस के बराबर ही होने वाला है, तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस तो काफ़ी कम है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है भाई, आप किसी भी कॉलेज को उठा करके देख लीजिए, किसी भी कोर्स को उठा करके देख लीजिए, टॉप से टॉप कॉलेज को, तो आप पाओगे कि भाई जो फीस स्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो जनरली आपको 20,000 से 25,000 के आसपास देखने को मिलता है टॉप कॉलेज का। किसी किसी कॉलेज का तो 8,000 भी है। राइट, तो 8,000 से लेकर के 20-25,000 के बीच आपको सारा का सारा फीस स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखने को मिलता है पूरे एक साल का। और कुछ रेयर कोर्स, कुछ रेयर कॉलेज हो सकते हैं जहां पर 40,000 भी फीस हो, लेकिन मैक्सिमम के अंदर आपको भाई 20,000 की रेंज के अंदर अंदर फीस देखने को मिलती है आपकी पूरी एक साल की। तो आप कहोगे कि यार फीस तो काफ़ी कम है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है आपकी अकोमोडेशन का, यानी कि आपके रहने का खर्चा। अब भाई चाहे आप हॉस्टल ले रहे हो, चाहे फिर आप रूम ले रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो, आप पीजी ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप बेशक जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज का हॉस्टल ले रहे हो, वो भी आपके लिए बिल्कुल भी सस्ता नहीं पड़ने वाला है। वो सारे के सारे जो मैथमेटिक्स है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। लेकिन एक चीज़ समझो कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हंसराज कॉलेज है, हंसराज कॉलेज के अंदर 5,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 5,000 में से जो हॉस्टल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 सीट्स ही है। तो भाई जो 4,800 बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे? फिर वो हॉस्टल से बाहर रहेंगे, वो पीजी लेंगे, रूम लेंगे, फ्लैट लेंगे, राइट, कुछ भी लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर एक और है कि चाहे आप हॉस्टल ले रहे हो या फिर आप बाहर रह रहे हो, खर्चा आपका बराबर ही होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, किसी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल है, किसी के अंदर बॉयज़ हॉस्टल है, किसी के अंदर दोनों ही हॉस्टल्स हैं। तो आप पहले देख लीजिएगा किस कॉलेज के अंदर कौन से हॉस्टल्स हैं। जहां तक हॉस्टल की फीस स्ट्रक्चर की बात है, तो भाई जैसे हंसराज कॉलेज है, 80,000 से लेकर के 84,000 के आसपास आपकी एक साल का हॉस्टल का फीस लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेज भी है जहां पर भाई 60,000 से लेकर 70,000 भी लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, राइट, भाई वहां पर 1,40,000 के आसपास आई गेस फीस लगती है। राइट, इसके अलावा जैसे इंद्रप्रस्थ एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, तो वहां पर भी 1 लाख के आसपास फीस लगती है भाई हॉस्टल की। तो आप देख पा रहे हो कि भाई कॉलेज की फीस तो कितनी है, 20,000 के आसपास है, लेकिन हॉस्टल की फीस कितनी है आप समझ पा रहे होगे भी कि क्या यहाँ पर मैथमेटिक्स चल रही है। तो जो हॉस्टल की फीस आपकी लगने वाली है भाई, वो किसी की 60,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की 1 लाख भी है, किसी की 1,40,000 भी है एक साल की। तो आप बाहर से जब देखोगे कि यार कॉलेज की फीस तो कम है, चलो यार दिल्ली चलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, अच्छा लगेगा। अब फीस लेकर के आ गए हो 20,000 रुपये, आपको पता नहीं कि हॉस्टल के चार्जेस कितने लगने वाले हैं। तो भाई हॉस्टल के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। अब मान लीजिए भाई जो बच्चे जिन्हें हॉस्टल नहीं मिला, फिर वो कहाँ कहाँ पर जाएंगे, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जा सकते हैं भाई किसी पीजी के अंदर। पीजी बेसिकली क्या होता है आपको पता होगा, पेइंग गेस्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसके अंदर क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और वहाँ पर एक ही रूम के अंदर 2 बेड भी होते हैं, 3 बेड भी होते हैं, और बहुत ही छोटा सा रूम, मतलब आपके जो घर का रूम है, मतलब मुझे नहीं पता आपके घर का रूम का साइज़ क्या है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि आपके घर का जो रूम है वो डेफिनेटली उस रूम से बहुत बड़ा मिलेगा, जो रूम आपको पीजीज़ के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपको भाई छोटा सा रूम मिलता है, इसके अंदर 3 बेड होते हैं, और एक बेड का चार्ज अगर आप ठीक ठाक ढंग की जगह पर ले रहे हो, मान लीजिए आप जैसे कि नॉर्थ कैंपस के अंदर कहीं ले रहे हो, या फिर साउथ कैंपस में आप ले रहे हो। नॉर्थ कैंपस में मलकागंज है, कमला नगर ये जगह है। साउथ कैंपस के अंदर जैसे कि सप्तनिकेतन वगैरह जगह है। तो अगर आप ठीक ठाक जगह पर ले रहे हो जो कि वॉकिंग डिस्टेंस आपके कॉलेज से, तो भाई आपको एक बेड का चार्ज 13,000 तक पड़ने वाला है।
और ये मैं आपको एक जनरल प्राइस बता रहा हूँ, 10,000 से 13,000, उसके ऊपर भी चली जाती है प्राइस रेंज, लेकिन 10,000 से 13,000 के आसपास आपको एक बेड का चार्ज पड़ता है। पहले थोड़ा सा कम था, वो भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो आप समझ सकते हैं एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर 3 बेड डले हुए हैं और 39,000 पर मंथ 3 स्टूडेंट उसके अंदर दे रहे हैं। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर आप एक बेड ले रहे हो तो भाई 13,000 के आसपास आपको एक बेड मिल जाएगा। और कम से कम भी अगर आप आओगे पीजीज के अंदर, भाई कम से कम वाला पीजी में मिल जाए तो भी भाई आपको 9 से 10,000 कम से कम मिलेगा, उससे कम नहीं मिलने वाला है, राइट। उसके अंदर फूड आपका इंक्लूडिंग होता है, तो आप खाना वाना आपको मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी एक अपना आइडिया लगा सकते हैं भाई 13,000 रुपये अगर आप एक महीने के दे रहे हैं, या फिर 13 ही तो मान लीजिए आप 12,000 दे रहे हो, 12 मल्टीप्लाई में 12 कर दीजिए, एक साल का जो खर्च है वो निकल करके आ जाएगा। प्लस उसके अंदर आपके कॉलेज की फीस जोड़ दीजिएगा, कॉलेज की फीस के अलावा फिर उसके अंदर भी आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस जोड़ दीजिएगा। अगर आप दिल्ली में रहोगे तो थोड़ा बहुत घूमोगे भी, मेट्रो के अंदर इधर उधर जाओगे, देखोगे चीज़ों को, फिर आप थोड़ा बहुत बाहर खाना भी खाएंगे, किताबें वगैरह भी खरीदोगे, तो भाई आपका भी 1,50,000 1,80,000 इतना जाकर के आपका जो पूरा एक साल है वो पड़ने वाला है। अब आपने देखिए हॉस्टल की मैट्रिक्स समझ ली है, आपने भाई जो आपकी पीजी थी उसका मैथमेटिक्स समझ लिया है। अब हम बात करते हैं और ऑप्शंस के बारे में कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और सबसे कम खर्च के अंदर आप कैसे रह सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूम्स की। अब मान लीजिए अगर आप पीजी में नहीं रहना चाहते हो, आप भाई कोई सिंगल रूम लेना चाहते हो, आप 2 लोग हो, एक रूम लेना चाहते हो छोटा सा, 2 लोग मिलकर के भाई शेयरिंग कर लेंगे, तो भी आपको जो रूम है ठीक ठाक जगह पर वो रूम आपको मिलने वाला है भाई 10,000 के आसपास, 8 से 10,000 मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम, उससे ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो मिनिमम आपको बता रहा हूँ 8 से 10,000 में आपको एक रूम मिलेगा। उसके अंदर आप अगर 2 लोग आप शेयर कर सकते हो, मान लीजिए आपके 4-4 हज़ार रुपये आप डिवाइड कर लेते हो। फिर उसके बाद आपके खाने के एक्सपेंसेस होंगे, खाने के एक्सपेंसेस आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार आने वाले हैं एक महीने के एक स्टूडेंट के। तो वही आपका जाकर के भाई 8,000 एक महीने का पड़ जाता है, और 8,000 से मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए तो आपका एक साल का जो एकोमोडेशन होने वाला है रूम के अंदर वो आपका निकल करके आ जाएगा। फिर भी कंपेरेटिवली पीजी से थोड़ा सा कम है, राइट। तो ये आपको रूम का सारा का सारा मैथमेटिक्स समझ आ गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिर एक ऑप्शन होता है फ्लैट का। भाई 4 लोग हो, 6 लोग हो, मिलकर के आपने 2 BHK फ्लैट ले लिया, तो फ्लैट के जो चार्जेस होते हैं वो भी भाई 17-18 हज़ार से शुरू ही होते हैं। फिर उसके बाद आप कितने भी ले सकते हो, उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो इतने चार्जेस आपको एक फ्लैट के पड़ने वाले हैं। तो आपको कुल मिलाकर एक बात समझ आ गई कि भाई डेल यूनिवर्सिटी के अंदर जो रहने का खर्चा है वो आपकी फीस से बहुत ज़्यादा है। और ये वीडियो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि भाई किसी को मतलब ऐसे डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट बाहर से आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली, और सोचे कि यार इतना ज़्यादा खर्चा होने वाला है। मैं बस अवेयर करना चाहता हूँ कि यार आप अगर दिल्ली के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो तो सारे पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए पहले से ही। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, फीस क्या होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, आपने सोचा होगा कि यार 1 लाख 1.5 लाख फीस होती है। अब भाई इतना है, इससे ज़्यादा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका खर्चा लग रहा है एक साल का, राइट। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, और तब आपको सारे अपने आप बोल सकते हो कि सारी चीज़ें मिला करके कंक्लूड करके फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको कहाँ पर पीजी लेना है, कहाँ पर रूम लेना है, कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके साल का खर्चा क्या हो सकता है, सारी मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई कम से कम खर्चे के अंदर आप कैसे रह सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि आप कैंपस से थोड़ा सा दूर आप रूम ले सकते हो, पीजी ले सकते हो, जहाँ से 10 रुपये की ई रिक्शा आ जा सके, इतना आप डिस्टेंस पे ले सकते हो। या फिर आप थोड़ा सा और दूर ले सकते हैं जहाँ से आप मेट्रो से हर रोज़ आ सको, बट अगेन मेट्रो का भी खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो अगर आप थोड़ा सा दूर लेते हैं जहाँ पर ई रिक्शा वगैरह आ जा सके तो वो काफ़ी ज़्यादा सही आपके लिए ऑप्शन रहेगा, राइट। और वहाँ पर आपको थोड़े से कंपेरेटिवली थोड़े से कम चार्जेस पड़ सकते हैं। लेकिन बात यही है कि कम भी कितने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको कैंपस के अंदर भाई आपका खर्चा 1.5 लाख के आसपास हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप रहोगे तो वहाँ पर आपका 80,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं पूरा साल ही मेरा 30-40 हज़ार के अंदर ही निकाल दूँ, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस तरह से, ठीक है। सो ये आपके खर्चे होने वाले डेल यूनिवर्सिटी के अंदर। और जितने भी डी के स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो वो बिल्कुल एग्री करेगा मेरी बात के साथ, मतलब 101% एग्री करेगा कि हाँ भाई यही चीज़ है, राइट। और वैसे जितने मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं भाई, रेंज बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 20-25 हज़ार के भी रूम लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं थोड़ा सा दूर ले लेते हैं और भाई 7,000 के अंदर रूम देख लेते हैं। तो रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, बट मैंने आपको एक एवरेज जो रेंज है वो मैंने आपको बताई है सारे के सारे रेंट्स की, और इतने आपके जो रेंट है वो लगने ही लगने वाले हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। अगर मान एक 1.5 लाख आपकी खर्चा लग रहा है एक साल का, 3 साल का आपका कितना हो जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आपकी ग्रेजुएशन कितने रुपए में होने वाली है डेल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, डरने वरने की बात नहीं है भाई, मैं आपसे आपको अवेयर करना चाहता था। जो आप डेल यूनिवर्सिटी के अंदर आओ तो सही ढंग की जगह पर आप पीजी देख लेना, थोड़ा सा दूर देख लो बेशक, अगर आपका वो बजट नहीं बन पा रहा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। बस मेरा काम था आपको अवेयर करना, ठीक है। और इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैंपस सफारी, और बस वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।